ये आप ही का प्यार है जो ये शक्ति देता है कि हम लोग मिलकर आपको, आपके परिवार को, हमारे परिवार को, ये सब जो बैठे हैं उनको अपने आप में उतारकर इस राजस्थान को किस तरीके से सही रास्ते पे सबके परिवार को मजबूत करते हुए सबके क्षेत्र के अंदर आप सब कार्यकर्ताओं को जगह देते हुए यह संकल्प लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस संकल्प के साथ हम एक नए राजस्थान की कल्पना फिर से कर सकें। यहां उपस्थित हमारे मंच के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे प्रभारी श्री अरुण सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जोशी जी, केंद्रीय मंत्री और चुनाव के प्रभारी हमारे श्री प्रहलाद जोशी जी, इस प्रोग्राम के संयोजक श्री अर्जुन जी मेघवाल, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ जी और उप नेता श्री सतीश पूनिया जी, श्रीमती अलका गुर्जर जी, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी और घनश्याम जी, अरुण चतुर्वेदी जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी रह चुके श्री अशोक परनामी जी और यहाँ के एमपी साहब हमारे एमपी साहब श्री बोरा जी, और साथ में हमारे पूरे राजस्थान के परिवार से सब लोग जो आए हुए हैं उन सबको मेरा प्रणाम। संकल्प, मुझे याद है कि जब भी चुनाव अपने होते हैं तो हम लोग घोषणा पत्र लिखते हैं। उस घोषणा पत्र के अंदर हम वो चीज डालने की कोशिश करते हैं जो हम समझते हैं, सोचते हैं आप चाहते हो। एक समय था तब जब हम ही सोचते थे और उसको लिखते थे। पिछले चुनावों में हम लोगों ने कोशिश की कि आपके बीच में हम जाएंगे, आपके इलाके में हमारे मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठेंगे और उन कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उनसे पूछेंगे कि इस क्षेत्र के अंदर कौन सी चीज है जिस चीज को अगर हम घोषणा पत्र में डालते हैं, 5 साल सरकार हमको मिलती है, तो उस 5 साल के अंदर कौन सी चीज है जो आप चाहते हो हम कंप्लीट कर सकें। तो मुझे याद है जब हनुमानगढ़ जाने का हुआ तो सबने मेरे को खेत पे ले जाके बताया, ये देखो पानी, सब दूर पानी फैल रहा है, हम लोग खेती कर नहीं पा रहे हैं, ये खरा पानी है और इसकी वजह से कई हजारों बीघा हमारी बिगड़ चुकी हैं। सेम कहते हैं इसको, और इस सेम से हमारे को छुटकारा चाहिए, इसकी मदद आप करवाएं। मुझे याद है कि उसको हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र के अंदर डालने का काम किया और आप लोग हनुमानगढ़ के जो भी यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने उसको स्टडी करने के, और जब सरकार अपनी बनी तो करोड़ रुपए वहां लगाकर उस सेम की बीमारी को ठीक करने का काम किया। इसी तरीके से आपके जगह जगह पे हम गए और जहां जहां लोगों ने कहा, जैसे हमारे ईस्टर्न राजस्थान की तरफ जब हम गए, ये तो पूरी कहानी थी सब पूरे डिविजन्स के अंदर, परंतु जब ईस्टर्न राजस्थान में गए तो ईस्टर्न राजस्थान वालों ने कहा कि हमारे यहां तो बिजली की बहुत हालत खराब है, ऐसा इलाका है जहां रोड भी नहीं बने, जहां इतने सालों से हमारे घर आने का टाइम होता है तो हम खाना सही तरीके से बना नहीं सकते क्योंकि वहां बिजली नहीं है, फ्रिज नहीं चलता, ठंडा, इतनी गर्मी है, कोई कूलर वूलर पंखा वंखा चलता नहीं है। तो हमारी क्या हालत हो रही है वो आप समझने की कोशिश करिए। उसकी वजह से हम लोगों ने वो घरेलू बिजली की लाइन बनाई, आपको याद होगा, और घरेलू बिजली की लाइन बनाकर 22 घंटे बिजली दी, आपका फ्रिज चला, आपके पंखे चले, आपके बच्चे पढ़े, और जब ये सब खेत से आते थे उनको आराम करने को भी समय मिला। ये 22 घंटे का काम हम लोगों ने करके दिया वादा करने के बाद। इसी तरीके से हमने कहा था कि आप लोगों को 6 घंटे बिजली हम 3 फेज की देंगे, हमने दी। इसी तरीके से हमने कहा था कि जो 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7 हॉर्स पावर की जो मोटर्स वगैरह हैं, ऐसे लोगों को हम लोग साल में 10 से 11 हजार
रुपया माफ करने का काम करेंगे। और छोटे छोटे जो है उसमें तो यही समझो कि इतने में तो पूरा का पूरा आपका बिल पेमेंट हो जाता है। तो जो लोग, गरीब लोग जिनको बिजली की जरूरत थी और जो खेत में उसको इस्तेमाल करते थे, 11,000 से ज्यादा उनका बिल नहीं था, उस बिल को माफ करने का हम लोगों ने काम किया। फिर मेरे पास, मुझे याद है जब हम लोग वो लिख रहे थे घोषणा पत्र, उस समय जब बात कर रहे थे आप लोगों से, तो सब लोगों का कहना था कर्जा माफ। याद है? कर्जा माफ। मैंने आप लोगों के साथ बैठ के उसको प्लान बनाने का काम किया। हम लोगों ने सोचा इसको कैसे आप तक पहुंचाएं, 10,000, 50,000, क्या आप चाहते थे, उस हिसाब से हम लोगों ने कर्जा माफ किया। पर हम जानते थे कि कमर्शियल बैंक का कर्जा माफ हो ही नहीं सकता है। हम लोगों ने अपने बैंकों से करवा कर आपको सर्टिफिकेट देके वो काम करवाया। ये जब आए तो सबसे पहले आपको बोले कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन के अंदर आपका कर्जा माफ हो जाएगा। हम भी जानते थे और मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत सारे लोग जानते थे कि हो ही नहीं सकता। संपूर्ण कर्जा कैसे माफ हो सकता है सेंट्रल बैंक का, और जो आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके कर्जे माफ कैसे होंगे भाई? किसी ने सोचा? बाद में जब सब हो गया, तब जब मैं उनके पास गई, मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा साहब आपका तो कर्जा माफ हो गया था, सोचा हो सकता है। मैं कहा ऐसे मत सोचो, इसके बारे में बहुत गहन चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि जो काम हो ही नहीं सकता वो कर ही नहीं सकते। परंतु क्या हुआ कि विकास का काम रुक गया। हम लोगों ने 2 कदम आगे लिए थे तो 2 कदम हमको पीछे भी लेने पड़े, क्योंकि इस सरकार ने जो काम किया नहीं किया है वो आप लोग सबको अच्छी तरह से मालूम। पीने के पानी की किल्लत, सिंचाई की पानी की किल्लत, वादे करने में इतना आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, परंतु उसको जमीन पे लाने का काम कहां हुआ है? रेवड़ी बांटने का काम, मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करती, रेवड़ी छोड़ो। वादे जो किए हैं इतने सारे आपके सामने किए हैं, हम तो टेलीफोन भी बांट रहे हैं, हम पैसे भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर तो किसने सोचा कि राजस्थान के पूरे खजाने को खत्म करने का काम इस तरीके से कर रहे हैं कि सरकार अगर उनकी वापस आ जाती तो वो खुद ही मुसीबत में होंगे, और नहीं होगा तो ये ओपीएस, ये सब चीज जो उन्होंने वादे किए हैं वो किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम। उनको क्या मतलब है? उनको तो मतलब इतना ही है कि बोल दो, कुछ भी बोल दो, अपने को तो जीत के वापस आना है, फिर उसके बाद देखा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। जो बांध बने हैं वो आपसे पूछ पूछ के बनवाए थे, जहां पानी ले गए थे वो आप लोगों से पूछ पूछ के किया है, जहां छोटे इंडस्ट्रीज की मुसीबतें थी जैसे सरसों वालों की थी, उन सब के छोटी छोटी समस्याओं को बैठ के आपके साथ उनको सुलझाने का काम हम लोगों ने किया। और आज इसीलिए मैं आपको कहना चाह रही हूं कि बैठो, सोचो। जब अपना सुझाव आप डालते हो तो ऐसे सुझाव होने चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे गांव के लिए ही नहीं, मेरे उस क्षेत्र के लिए फायदा पहुंचाने वाले ऐसे ऐसी चीजें आप नोट करवाएं, ऐसे ऐसे सुझाव बनवाएं, ताकि वो काम जब एक साथ सातों के सातों डिविजन्स के अंदर होने लगता है तो राजस्थान एक नया राजस्थान बनकर ही रहता है। और असलियत है भाइयों, कोई भी कह दे हम तो नया राजस्थान बनाने चले, हम तो नया ये करने चले, हमने वादा कर दिया, नया राजस्थान ऐसे नहीं बनता। नए राजस्थान के लिए हम सबको मिलकर संकल्प लेना होगा, हम सब मिलकर लेंगे, क्योंकि मैं समझती हूं कि राज तो वही कर सकता है ना राजस्थान के ऊपर जो जनता का सोचता है। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। कभी कोई सोचे कि मैं तो राजा बन गया, तो वो राजा नहीं बनता जब तक वो प्रजा की आंखों के अंदर नहीं देखता, जब तक एक प्यार का धागा उसके साथ नहीं बनता, जब तक उसकी माता बहन और परिवार उनके साथ नहीं जुड़ती, जब तक उनको सबको विश्वास नहीं होता कि ये मेरे लिए आंसू बहाएंगे ही नहीं, ये मेरे लिए मेहनत करेंगे, ये खून के आंसू डालेंगे, ये मेरे लिए भागेंगे दौड़ेंगे, वो लोग हैं जिनको ये विश्वास देने के लिए तैयार बैठे। और आज मेरा आप लोगों से यही कहना है, आपने प्यार भी दिया, आपने साथ भी दिया, आपके कभी कमी नहीं रही, और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जब हम लोग मिलकर काम करेंगे तो वो चीज जिसका सपना आप सबने अभी तक देखा है
उसको कुछ कदम तक आगे ले जाने का काम करेंगे। सो आपको मेरा बहुत सारा प्यार, सबको मेरा बहुत सारा प्यार, और भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है कि राजस्थान और राजस्थान के वासियों को आगे ले जाना ही होगा। हम सबके प्यार, हम सबकी पूजा, हम सबके प्रार्थना और हम सबके नारियल उसमें बंधे हुए हैं। तो इसलिए सब लोग मिलके साथ चलेंगे, वो सुझाव देंगे, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे सुझाव देंगे जिससे राजस्थान बनेगा, बदलेगा और विकास के पथ पर अपने कदम को रखेगा। इतना ही कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आई हूं। मुझे विश्वास है कि यहाँ हमारे इस पार्टी के वो मौजूद नेता सब यहाँ बैठे हुए हैं और आप सबके मन में एक टीस है, आप लोग सबने इसके बारे में कुछ सोचा है, और जब आप लोग सब मिलकर वो काम करेंगे तो ये नगर राजस्थान तो बनकर ही रहेगा। मेरा बहुत सारा आपको प्यार, और एक नारा राजस्थान के नाम पे, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। वो नया राजस्थान बनेगा और हमारे परिवार को आगे ले जाने का काम होगा। इसी के साथ मैं विश्वास करती हूं कि हमारे यहां बैठे हुए हैं अंबेडकर जी, तो ये आप आगे चल के जो ये लोगे और जो ये घोषणा पत्र बनाओगे, उसके अंदर इन सब के विश्वास, इन सब का एक किस्म से सुझाव, क्या आपका विश्वास और आपका प्यार उसके अंदर बंधा हुआ होगा, और हम सब उनको विश्वास ये दिलाना चाहते हैं कि हमारा घोषणा पत्र जो होगा वो उनके काम के लिए समर्पित रहेगा। सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।